हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की आ चुकी है और जिन छात्रों ने भी अभी तक क्लास नहीं की हैं या कहीं पर भी वो क्लास करते हैं तब भी वो इस क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, देखिए, एक्चुअली इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। सा एजुकेशन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप पुलिस कांस्टेबल फ्री टेस्ट एनालिसिस का देख सकते हैं। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल फ्री टेस्ट एनालिसिस देख सकते हैं। और हमने सेक्शन ए का टेस्ट एनालिसिस आपको यूट्यूब पर भी दे दिया है और साथ में ऐप पर भी दे दिया है। और जिन छात्रों ने अभी तक टेस्ट नहीं लगाया है तो वो फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये टेस्ट मिलेगा आपको ऐप पर। ओके, सा एजुकेशन अकेडमी का ऐप है सा एजू अकेडमी। ओके, इस नाम से आप सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर तो वहाँ पर आपको ऐप दिखाई दे जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और फ्री इनरोलमेंट है, कोई फीस नहीं है। आप यहाँ पर फ्री टेस्ट एकदम दे सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक को देख सकते हैं और अपनी स्थिति को देख सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेक्शन ए हम कवर कर चुके हैं। सेक्शन ए में हमने कवर किया था जीएस को। ओके, और जनरल नॉलेज, जो नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं उसको कवर किया था। और क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन थे। देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ तक कि कांस्टेबल जो भर्ती हुई है पिछले प्रीवियस ईयर में तो वो भी हमने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। आज की जो हमारी क्लास है वो सेक्शन बी को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी का सेक्शन देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हिंदी का होगा। ओके, क्योंकि जीएसटी के कवर कर चुके हैं। तो ये क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। यूट्यूब का चैनल है ऐसा एजुकेशन अकेडमी के नाम से है, उसको आप सर्च कर सकते हैं। और दूसरा, चाहें तो आप वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं ऐसा एजुकेशन अकेडमी की। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पर भी ये क्लास देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल देरी मत कीजिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। और हम आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराने वाले हैं, बहुत सारा मटेरियल्स एंड फ्री टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेक्शन बी में हम क्या कवर करने वाले हैं, हिंदी कवर करने वाले हैं। और हिंदी देखिए, हिंदी। ओके, हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने उठाया है। पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या है, अभ्युदय का सही पर्यायवाची है। अभ्युदय, अभ्युदय का सही पर्यायवाची। आपसे हिंदी में विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, वचन, कारक, ये सब पूछ सकते हैं और क्वेश्चन इस तरीके के होंगे। तो आपको, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले आप हिंदी के शब्दों को देखें, क्या ये सकारात्मक शब्द है या ये नकारात्मक शब्द है। अब आप कहते होंगे सर बहुत जटिल हिंदी है, ये क्या मतलब, क्या पॉजिटिव सब वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है, कहें। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पॉजिटिविटी को शो करते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नेगेटिविटी को शो करते हैं, इनके सकारात्मक नकारात्मक। तो अभ्युदय का सही पर्यायवाची है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अर्थ इसका पता होना चाहिए, हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, अभ्युदय का मतलब होता है उन्नति, यानी कि आगे की ओर बढ़ना, प्रोग्रेस करना। ओके, या अभ्युदय का मतलब होता है उत्कर्ष। ओके, या अभ्युदय का मतलब होता है प्रगति। ओके, या अभ्युदय का मतलब होता है उत्थान। तो ये जो शब्द हैं ये सब आपको मोटिवेट कर रहे हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए। ठीक है, तो उन्नति, उत्कर्ष, प्रगति, उत्थान, तो ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, सकारात्मक शब्द हैं। तो अब हमें क्या करना है, जब पर्यायवाची ढूंढ रहे हैं तो हमें ऐसे ही शब्द देखना है जिसका जो उद्देश्य है एकदम पॉजिटिव हो। पतन का मतलब होता है विनाश, यानी कि पीछे की तरफ जाना। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्ड है। अगर हम बात करते हैं उत्थान, तो देखिए उत्थान एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर हम बात करते हैं विनाश, तो विनाश पीछे की तरफ जाता है, तो ये भी कैसा है, एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि नकारात्मक शब्द है। और अवसान भी हमें पीछे की ओर धकेलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्थान। तो ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से भी आप क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए और ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आप फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में आप अपनी रैंक को देखिए। बाकी की जो स्टूडेंट्स को जहाँ पर भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो 1-to-1 सेशन आप हमसे भी कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं ऐप पर। और हमने गरुड़ बैच भी लॉन्च कर दिया है इसी प्लेटफॉर्म पर, जो यूपीएस
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 को ध्यान में रखकर बनाया गया है और आपको प्रॉपर क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं। ओके, सभी सब्जेक्ट, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज और यूपी के जीके की, यूपी जो जीके है उसको कवर करने वाले हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर हिंदी के जो बैच हैं वो भी लिए जाएंगे। ठीक है, फ्री टेस्ट दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा और बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जो बताना था वो हमने बता दिया आपको। अब अगले बढ़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी था ये। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, दुर्लभ का विलोम क्या है? दुर्लभ का मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त ना हो। तो विलोम क्या हो जाएगा? विलोम एकदम से उल्टा, यानी कि विपरीत शब्द क्या है? तो दुर्लभ कैसा शब्द हो गया? एकदम नकारात्मक शब्द हो गया। तो ऐसा ही हमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिव सेंटेंस को ढूंढना है। तो कठिन, कठिन एक तरीके से नकारात्मक ही वर्ड है या नकारात्मक शब्द कह सकते हैं। सुलभ का मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त हो जाए, जो आसानी से प्राप्त हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए दुर्लभ का मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त ना हो, और इसका विलोम ढूंढना है तो जो आसानी से प्राप्त अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सुलभ। अमूल का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत ही ना हो, या इसका मतलब है बहुत बहुत ज़्यादा कीमती। ओके, इस तरीके से भी कह सकते हैं। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो ये सारे जो शब्द हैं वो पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है। और अगर हम बात करते हैं कठिन की, तो कठिन नेगेटिव शब्द है, लेकिन ज़्यादा जो करीब है वो क्या है? सुलभ। तो ये सुलभ कैसा शब्द है? पॉजिटिव। ठीक है, अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3 है, निर्मम शब्द का सही अर्थ है। निर्मम का मतलब क्या होता है? इसको भी ध्यान में रखना होगा आपको, और हिंदी की जो बुक होती है उसको पढ़ना है आपको। और इसके अलावा आप क्लास कीजिए, प्रॉपर क्लास कीजिए साई एजुकेशन अकेडमी का। हिंदी हम बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होंगी आप पूछ सकते हैं। तो निर्मम शब्द का सही अर्थ है, देखिए निर्मम एक ऐसा शब्द है जो नकारात्मकता को शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है क्रूर, निर्दयी। ओके, इस तरीके से इसका ये शब्दों का अर्थ होता है। तो दयालु एक तरीके से सकारात्मक शब्द है, किसी पर दया करना। निष्ठुर, उदार एक सकारात्मक शब्द है। सज्जन एक सकारात्मक शब्द है। निष्ठुर का मतलब भी क्रूर होता है, निर्दयी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्ठुर। ये कैसा शब्द है? ये शब्द है आपका नेगेटिव, नकारात्मक। ओके, अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, अनुकरण का विलोम है। अनुकरण का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अर्थ समझ जाएंगे तो आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे, और अर्थ पता नहीं हो तो कम से कम इतना पता जरूरी होना चाहिए कि ये शब्द कैसा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे। तो अनुकरण का मतलब है किसी का की नकल करना, किसी को फॉलो करना, किसी के प्रति समानता रखना। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्द क्या है? इसकी नकल करना और समानता, यहाँ तक कि अनुसरण, ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची हैं। तो विलोम पूछा है, तो विलोम में क्या होता है? मौलिकता। इसका सही आंसर है विलोम। ओके, मौलिकता का मतलब होता है जो स्वयं का हो, जो स्वयं का हो, यानी कि किसी के पीछे नहीं चलता है, किसी की बात को नहीं मानता है, कुल मिलाकर उसका खुद का डिसीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, साई एजुकेशन अकेडमी का 5वां क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है सारे बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। पर्यायवाची नहीं है मतलब नहीं पूछा है, लगातार पूछा है, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा है इसमें एकदम से कर दिया है पर्यायवाची नहीं है। यही हम गलती कर जाते हैं, एग्जाम में विशेष ध्यान रखना है इस चीज का। तो अमृत का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है? सुधा, बिल्कुल पढ़ते हैं, पर्यायवाची है। पीयूष, बिल्कुल है। विष, सोम, सोम भी है। तो ये सब पर्यायवाची है, लेकिन क्या नहीं है? विष नहीं है, जिसका मतलब होता है जहर। और अमृत एक पॉजिटिव सेंटेंस है। सुधा एक, सॉरी, पॉजिटिव वर्ड है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव क्या है? ये है। तो पर्यायवाची नहीं पूछा है, इसका मतलब उसका जस्ट अपोजिट पूछा है। प्रश्न नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, वीर शब्द का विलोम है। वीर कैसा शब्द है? आप जानते हैं, सकारात्मक शब्द है। तो वीर शब्द का विलोम, इसका एकदम से उल्टा पूछा है, नकारात्मक शब्द। तो वीर दिखाता है बहादुरी को, बहादुर। साहसी का मतलब भी यही होता है, और शक्तिशाली का मतलब भी यही होता है, निडर का मतलब भी यही होता है। लेकिन कायर एक नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है, जिसका मतलब होता है डरपोक। ओके, कवर्ड। इंग्लिश में ही बता देता हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अगर देखते हैं तो उनको एकदम क्लियरिटी हो जाए।
देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है, ज्ञान का पर्यायवाची है स्टूडेंट। ज्ञान का पर्यायवाची बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। और ज्ञान का पर्यायवाची क्या है? देखिए ज्ञान का तो विलोम अज्ञान होता है। ओके, तो ये तो नहीं हो सकता। मूर्खता एकदम नेगेटिव नेगेटिव। बोध, बोध का मतलब होता है समझ, ज्ञान। ओके, प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। अल्प शब्द का अर्थ, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन ले लिया है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम। तो अधिक नहीं हो सकता, भारी तो नहीं हो सकता, विशाल नहीं हो सकता, तो क्या होगा? थोड़ा इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9 है। सुंदर का विलोम है सुंदर, यानी कि बहुत अच्छा दिखने वाला, सुंदर। ओके, ब्यूटीफुल। तो सुंदर का विलोम क्या है? इसका मतलब है ये एकदम सकारात्मक शब्द है। इसका विलोम पूछा है एकदम जस्ट अपोजिट, एकदम उल्टा। तो आकर्षक एकदम सकारात्मक शब्द है, मनोहर सकारात्मक शब्द है, रमणीय सकारात्मक, कुरूप यानी कि बुरा दिखता है जो। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम कवर करने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 10 है। निराशा का पर्यायवाची है निराशा। निराशा, निराशा इसका मतलब है कहीं ना कहीं दुखी होने की बात हो रही है, नकारात्मक शब्द है, हमें परेशानी दे रहा है। निराशा का पर्यायवाची है, तो हमें क्या है? एक नकारात्मक शब्द ढूंढना है। आशा का मतलब है किसी से उम्मीद लगाना, आशा उम्मीद है। हर्ष का मतलब खुशी होता है। हताशा, उत्साह का मतलब भी एकदम खुशी, एकदम जुनून के साथ, है ना, उत्साह। तो ये भी सकारात्मक। तो नकारात्मक शब्द कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो हताशा का मतलब भी होता है दुखी, परेशान। ओके, प्रश्न नंबर 11 है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपुत्र में कौन सा समास है? समास से क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना। समास, तो समास राजपुत्र को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसकी व्याख्या क्या है? राजा का पुत्र। ओके, इस तरीके से हम व्याख्या कर सकते हैं। अगर हम इसको देखेंगे अलग अलग करके, तो राजा प्लस पुत्र, तो राजा का पुत्र। तो द्वंद्व समास की जो परिभाषा होती है वो होती है दोनों पद समान हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, दोनों पद समान हो, तो वो द्वंद्व समास होता है, जहाँ पर दोनों पद, जैसे राजा रानी, इस तरीके से। और दूसरी विशेषता इसकी होती है, इसमें ज्यादातर डैश का उपयोग होगा, जैसे कि राजा रानी, इस तरीके से ये बीच में दिया होता है, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं, ठीक है। हर बार द्वंद्व समास का मतलब डैश नहीं होता है, लेकिन ये जो परिभाषा है दोनों पद समान है, ये ज़्यादा बेहतर है। कर्मधारय का मतलब होता है, मैं आपको स्टूडेंट बता दूं, जो नया क्वेश्चन आया है, कर्मधारय का मतलब होता है जहां विशेषण और विशेष का संबंध हो। विशेषण और किसका संबंध हो स्टूडेंट्स? विशेष का। अब आप कंफ्यूज होंगे, सर विशेषण और विशेष क्या है? तो विशेषण और विशेष का जहाँ संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। विशेषण का मतलब होता है जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि मैं कहूँ आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे छात्र हैं, आप बहुत मेहनती छात्र हैं, तो आपकी विशेषता बताई जा रही है। तो जो अच्छा है, बुरा है, वो क्या हो जाते हैं? विशेषण हो जाते हैं। और आपके बारे में जो बात हो रही है तो वो विशेष है। जैसे कि अभी हम क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करेंगे, तो विशेष ज्यादातर संज्ञा होता है, विशेष ज्यादातर सर्वनाम होता है। ओके, ओके, इस तरीके से हम कवर करेंगे। तत्पुरुष जहां पर भी होगा तो वहां कहीं ना कहीं संबंध बताता होगा, जैसे कि राजा का पुत्र, का पुत्र। ओके, तो राइट आंसर इज सी। सी ही तत्पुरुष समास है। बहुव्रीहि का मतलब है जिसका कोई अलग अर्थ निकल कर आए, वो बहुव्रीहि समास होता है। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं स्टूडेंट्स, आपको आंसर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल को भी थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नील, नीला प्लस कमल, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। इसका मतलब हो गया, इसको दो तरीके से देख सकते हैं, नीला प्लस कमल, यानी कि कमल कैसा है? नीला है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। कमल क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण कहते हैं। नीला क्या हो गया? विशेषण। अब ये विशेषण है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वही क्या हो जाता है? विशेष से हो जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं। तो द्वंद्व, नीला कमल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दोनों पद समान नहीं है। कर्मधारय समास बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि विशेषण और विशेष के बारे में संबंध बता रहा है ना। बहुव्रीहि समास बिल्कुल नहीं होगा। स्टूडेंट्स अगले बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13, दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में देखिए आपको आप बता सकते हैं, दिन रात, दोनों पद समान, ये भी समान, ये भी समान, एक दूसरे के काफी हद तक सिनोनिम्स जैसे हैं। एक उल्टे हैं, लेकिन काफी हद तक दिन के बारे में बात हो रही है तो उसका ही उल्टा रात के बारे में बात हो रही है, तो पदों में समानता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। स्टूडेंट्स अगले बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर बता दूं, अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप सा एजू अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, एकदम फ्री एनरोलमेंट है और वहां जाकर आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल फ्री और एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके स्टूडेंट्स, और वहाँ जैसे भी आप क्वेश्चन लगाएंगे उसके बाद आप ये एनालिसिस देख सकते हैं, आप चाहें तो प्रैक्टिस के तौर पर भी एनालिसिस देख सकते हैं। ये वीडियो आपको ऐप पर प्रोवाइड होगी एकदम फ्री, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड होगी एकदम फ्री, वेबसाइट पर प्रोवाइड होगी एकदम फ्री। इसके बावजूद भी अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट होइए और मैं आपको एकदम 1-to-1 सेशन में सारे डॉट्स क्लियर करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत बेहतर फीचर्स के साथ साथ एजुकेशन एकेडमी आपके लिए लेकर आया है ये फ्री टेस्ट एनालिसिस और बहुत सारे और भी ऑप्शन। तो अभी स्टार्ट हमने किया है गरुड़ बैच, और गरुड़ बैच में हम आपको हिंदी, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज और इसके अलावा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सारी की सारी क्लास जो है प्रोवाइड कराने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो एकदम देर मत कीजिए, जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्टूडेंट्स क्या है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ विद्यालय शब्द। देखिए, संधि को अगर आपको कभी भी समझना है तो कैसे समझेंगे, क्या पहले तो आप किसी शब्द की संधि जब बताई जाती है तो उसको तोड़ना सीखिए। तो विद्या प्लस आलय, अभी आप ही बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे, विद्या प्लस आलय। ओके स्टूडेंट्स, विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय, तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं। देखिए, ये द होता है, इस तरीके से लिखते हैं, प्लस ये किसकी मात्रा है, ये बड़ा आ की मात्रा है, इसको ऐसे लिख दीजिए, प्लस लगा हुआ है, ये बड़ा की मात्रा है, बड़ा आ लिखा हुआ है तो ऐसे लिख दीजिए, और प्लस लय ऐसे लिख दीजिए। अब इन दोनों को जल्दी से आप जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आ मिलकर हो जाता है बड़ा आ, और यहाँ पर लिख दीजिए आप विद्या, और यहाँ पर लिख दीजिए आप लय, और इस तरीके से ये इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ा आ का डंडा लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विद्या प्लस लय। तो आपको एक बहुत बेहतर तरीके से पता चल गया है स्टूडेंट्स, विद्या, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप साफ करके लिख देता हूँ, विद्या, देखिए स्टूडेंट्स, विद्या मात्रा लग जाएगी और लय। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो हर जगह स्वर के साथ ही कोई ना कोई संबंध बनाकर इस शब्द को जोड़ा गया है, और यहाँ पर हो जाएगी स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत कौन सी संधि आ जाएंगी, दीर्घ संधि भी आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, व्यंजन संधि नहीं है, विसर्ग संधि नहीं है। प्रश्न नंबर 15 पर पहुंचते हैं, रामायण किस प्रकार की संधि है, अभी मैंने व्याख्या की है, इस प्रकार स्वर संधि है। अगले बढ़ते हैं, लोकहित में समास है। लोकहित का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप खुद लगा देंगे, लोक प्लस हित, लोक का मतलब होता है लोगों का, ओके, लोगों का हित है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, सर हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप 1-to-1 सेशन कनेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सा एजुकेशन एकेडमी का प्रश्न 17 है, राजा रानी कौन सा समास है? राजा रानी, देखिए आप बता देंगे, पद पद समान पद हैं तो द्वंद्व समास हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 18 है, आंखों का तारा। आंखों का तारा, कहते हैं ये तो मेरी आंखों का तारा है, इसका मतलब कैसा वाक्य है, ये एकदम से सकारात्मक वाक्य है, तो सकारात्मक शब्द होगा। ये तो शत्रु तो नकारात्मक शब्द है, धूर्त एकदम नकारात्मक, मूर्ख एकदम नकारात्मक, प्रिय व्यक्ति पॉजिटिवनेस को दिखा रहा है, मतलब ये कैसा वाक्य है, एकदम सकारात्मक। तो राइट आंसर इज हो जाएगा प्रिय व्यक्ति। तुम मेरी आंखों का तारा है, तुम मेरा प्रिय व्यक्ति है, तुम मेरा प्यारा है, ये सब क्या होते हैं, इसके मुहावरे के अर्थ होते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है, दांत खट्टे करना। देखिए स्टूडेंट्स, दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करने का मतलब बिल्कुल नहीं है इमली खाना, इमली खाने से भी दांत खट्टे हो जाते हैं, लेकिन दांत खट्टे करने का अर्थ होता है हार जाना, डर जाना, पराजित करना, नाराज होना। क्या होता है, अगर हम किसी के दांत खट्टे कर रहे हैं, इसका मतलब हमने उसको हरा दिया है, उसको परास्त कर दिया है, उसको पराजित कर दिया। तो राइट आंसर इज सी, पराजित करना, हार जाना। अगर हम किसी से हार जाते हैं तो इसका मतलब हमारे दांत खट्टे हो गए स्टूडेंट्स। ओके, तो प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं, नाक कटना। देखिए, हाफ साइड, नाक कटना, अगर किसी की नाक कट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है नाक कट जाती, नाक कटने का मतलब होता है बेइज्जत हो जाना। ओके, एक तरीके से नकारात्मक वाक्य है, और इसका बिल्कुल मतलब नहीं है सम्मान मिलना, तो एकदम पॉजिटिव सेंटेंस है। अपमान होना, बिल्कुल राइट। ओके, अपमान होना, बेइज्जत होना, शर्मिंदगी
शर्मिंदा जब हो जाता है इंसान, अपमान होता है, तो घायल होना नहीं, दूर दराज नहीं। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि नेगेटिव वर्ड्स हैं लेकिन इसके जो पास वाला वो जो वाक्य है वो क्या है, अपमान होना। प्रश्न नंबर 21 का मतलब क्या है, देखिए हाथ पीले करना। हाथ पीले करने का मतलब क्या है, हाथ पीले करने का मतलब क्या, शादी करना? नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी दिया हुआ है, विवाह करना? बिल्कुल नहीं। पुरस्कार देना? बिल्कुल नहीं। धोखा देना? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, दान देना। अगर किसी के हम हाथ पीले करते हैं तो इसका मतलब हम उसको दान दे रहे हैं, उसको संपत्ति दे रहे हैं, धन संपत्ति दे रहे हैं, जायदाद दे रहे हैं। ओके, दान देना, डोनेट करना। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22 क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा। अब देखिए ऊंट का मुंह जो होता है कितना बड़ा होता है और उसके मुंह में थोड़ा सा जीरा अगर हम रख देते हैं तो उसका मतलब क्या है, बहुत कम मात्रा में कोई चीज उसके मुंह में है, तो क्या है, बहुत कम। इज राइट आंसर, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है बहुत कम। प्रश्न नंबर 23 क्या है, देखिए पानी पानी होना। स्टूडेंट्स, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, काफी बड़े हो चुके होंगे आप, 21 साल से तो एज आपकी ज़्यादा ही होगी, 18 साल से तो कम से कम ज़्यादा ही आप एडल्ट हैं। तो पानी पानी होना, जैसा आपने गाना भी सुना होगा तो उसका अर्थ आप समझ चुके होंगे। अगर कोई पानी पानी हो जाता है तो उसके स्नान करता है? नहीं, स्नान करना नहीं होता है। प्यास लगना, अगर कोई पानी पानी हो रहा है तो प्यास कैसे लग सकती है, प्रश्न होना नहीं, लज्जित होना। ओके, यानी कि शर्मिंदगी महसूस होना, पानी पानी होना। प्रश्न नंबर 24 का मतलब है बालक खेल रहा है में काल है। देखिए स्टूडेंट्स, काल यहाँ पूछ रहा है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल एंड पूर्ण काल। तो यहाँ पर क्या राइट हो सकता है, देखिए बालक खेल रहा है, यानी कि अगर बालक कोई खेल रहा है तो वो मौजूदा समय में खेल रहा है, यानी कि जो समय चल रहा है उसमें खेल रहा है। ओके, तो ये क्या है यहाँ पर वर्तमान काल। बालक खेल रहा था तो हो जाता भूतकाल, और बालक खेलेगा या खेल रहा होगा तो भविष्यकाल हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं, सीता ने फल खाया में कर्ता कारक कौन सा। देखिए कारक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, सीता ने फल खाया, और कर्ता का मतलब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। काम करने वाला, अगर कोई व्यक्ति काम करने वाला है तो वो क्या है, कर्ता। कर्ता को हम बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट बोलते हैं। और कर्ता की जो पहचान होगी वो कैसे क्वेश्चन करेंगे, किसने फल खाया, किसने फल खाया, तो जवाब मिल गया आपको। कौन फल खाता है, इस तरीके क्वेश्चन करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। किसने फल खाया, सीता ने फल खाया, तो सीता क्या हो गया, कर्ता हो गया, काम करने वाला, यानी कि फल को खाने वाली कौन, सीता। तो सीता ने फल खाया। अब देखिए खाया, खाना पीना नहाना सोना हंसना रोना, ये सब क्या होते हैं, काम का होना हो रहा है ना कोई काम किया जा रहा है, तो खाना क्या है, काम करना होता है। तो किसी काम का होना कहलाती है क्रिया, खाना पीना सोना। ओके, और जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है उसको बोलते हैं कर्म, यानी कि जिस पर काम किया जा रहा है वो क्या है, कर्म। खाया किसको जा रहा है, किसको खाया जा रहा है, क्वेश्चन करेंगे किसको खाया जा रहा है, अरे फल को खाया जा रहा है, तो ये जो क्या है, कर्म, इसका उपयोग किया जा रहा है, फल का उपयोग किया जाता है। तो कर्म क्या होता है, जिसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। प्रश्न नंबर 26 क्या है, राम को बुलाओ में कर्म कारक है। देखिए राम को बुलाओ, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, करता करता यहाँ पर है ही नहीं, कर्म क्या है, देखिए कर्म कारक, राम को बुलाओ, यानी कि किसी को बुलाया जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है, राम को बुलाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो जिसका उपयोग किया जाएगा वो कौन है, राम है। तो राम क्या है, यहाँ पर कर्म है, और कर्म की बात चल रही है तो राम को बुलाओ, बुलाने वाला तो कोई और है जो कि छुपा हुआ है, वो कर्ता हो जाएगा, ठीक है। लेकिन राम क्या है, यहाँ पर कर्म है, यानी कि बुलाने की बात किसकी चल रही है, कौन है, कर्म, राम है। प्रश्न नंबर 27 क्या है, वह बहुत अच्छा लड़का है में विशेषण शब्द है। विशेषण का मतलब होता है जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे कहते हैं विशेषण। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़का की, और जिसकी विशेषता बताई जाती है तो वो क्या हो जाता है, विशेष। विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, अच्छा, तो विशेषण क्या हो जाएगा, अच्छा। ओके, तो स्टूडेंट्स विशेषण क्या हो जाएगा, अच्छा। और बहुत अच्छा, अब बहुत की तो किसी की विशेषता बताता है तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो स्टूडेंट्स, हिंदी में हम सारे के सारे टर्म कवर करने वाले हैं, सारे लेसन कवर करने वाले हैं, और एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल देर मत कीजिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो शाह एजुकेशन एकेडमी पर प्रश्न नंबर 28 है, धीरे चलो। अब चलो क्या है, आप जानते हैं, क्रिया विशेषण पूछ रहा है, तो चलो क्या है, चलो चलो मतलब किसी काम का होना, क्रिया, चलना फिरना नहाना हंसना गाना पीना सोना रोना उतरना चढ़ना, खाना खाना, खाना, है ना। तो ये क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर इज धीरे, क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, धीरे। प्रश्न नंबर
29 में आते हैं, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। देखिए, जब जो मेहनत करता है वही सफल होता है, ये वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र है, भाववाच्य है। तो क्या राइट आंसर हो सकता है स्टूडेंट? ध्यान दीजिए। देखिए, अगर कोई सरल वाक्य होता है तो उसमें कोई एक वाक्य होगा और वो वाक्य ही क्या होगा? मुख्य होगा। ओके, वही वाक्य होता है, उस वाक्य पर ही सारा का सारा अर्थ जो है छुपा होता है। अगर हम बात करते हैं संयुक्त की, तो संयुक्त में 2 या 3, 4, 5 इस तरीके से क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। तो जो मेहनत करता है वही सफल होता है। इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि सफलता किस पर डिपेंड करती है? मेहनत पर। तो ये क्या हो गया? ये आश्रित हो गया। किस पर आश्रित है? इस वाले पर, वाक्य पर आश्रित है। तो दो वाक्य हैं, इसलिए क्या हो गया? संयुक्त हो गया। ये भाववाच्य से कोई मतलब नहीं, मिश्र की भी अपनी एक अलग परिभाषा है, बताएंगे क्लास में। प्रश्न नंबर 30 क्या है? ईमानदारी शब्द है। ईमानदारी देखिए शब्द है, अगर होता ईमानदार, अगर होता ईमानदार तो क्या हो जाता? ईमानदार के बाद कहीं ना कोई क्या होता है यहाँ पर? विशेष हो सकता था, क्योंकि विशेषता बताता ईमानदार। तो ये अगले क्या होता? विशेष होता। क्यों होता? ईमानदार व्यक्ति, व्यक्ति क्या हो गया? विशेष हो गया। तो ईमानदार क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है? ईमानदारी। हम एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, ईमानदारी एक अच्छा गुण है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? ईमानदारी की। तो यहाँ पर ईमानदारी क्या हो जाएगा? संज्ञा। ओके, प्रश्न नंबर 30 इज कंप्लीट। प्रश्न नंबर 31 क्या है? वह पढ़ रहा है, वाक्य है। कौन सा वाक्य है? कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, संज्ञावाच्य है। ओके स्टूडेंट, तो वह पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? वह। काम करने वाला कौन है? वह। तो वह क्या हो गया? कर्ता। पढ़ रहा है, पढ़ना, पढ़ रहा है, ये पूरा क्या हो गया? क्रिया। ओके, और इसमें भी जो पढ़ना कौन सी क्रिया है? वो है मुख्य क्रिया। ओके, मुख्य क्रिया। और रहा कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से तोड़ना है। तो कर्ता, ये वाक्य पूरा किस पर टिका हुआ है? वह पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? कर्ता। कर्ता ही एक्टिव है ना। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो कैसे वाक्य होते हैं? वो होते हैं कर्तवाच्य। कैसे वाक्य होते हैं? कर्तवाच्य। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट्स। कर्तवाच्य। ओके, इसका मतलब होता है एक्टिव वॉइस। अब तो इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट जो होंगे, अगर पढ़ी होगी तो समझ में आ गया होगा, जहाँ पर सब्जेक्ट ही मुख्य भूमिका में होता है, मेन रोल में होता है। तो यहाँ मेन रोल में कौन है? और जहाँ पर कर्म प्रधान वाक्य होता है वो कर्मवाच्य होता है, जहाँ कर्ता प्रधान वाक्य होता है तो वो कैसा होता है? कर्तवाच्य होता है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 देखिए, पुस्तक मेज पर है। अब आप समझ चुके हैं संबंध किसके साथ है? पुस्तक का संबंध किसके साथ है? मेज के साथ है। और मेज पर है क्या? पुस्तक। तो कहाँ पर है? मेज के ऊपर है, तो पर क्या हो जाएगा यहाँ पर? संबंध कारक। नदी बह रही है में क्रिया है। देखिए अभी आपको क्लियर हो गया है, बह रही है, बह रही है, ये पूरी की पूरी क्या है? क्रिया है। ऑप्शन क्या मिल रहा है? नदी बह रही है, अलग अलग दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से बात कर देते हैं। देखिए रही जो है वो क्या है? सहायक क्रिया है। वो कैसी क्रिया है? सहायक। बहना क्या है? बहना है मुख्य क्रिया। ओके, तो राइट आंसर मुख्य क्रिया से हम पहुंचेंगे, तो ये हो जाएगा वह रही है। प्रश्न नंबर 34 पर आते हैं, और शाह एजुकेशन अकेडमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्य का विलोम है। आप जानते हैं असत्य। ओके, 35 का है प्रकाश का पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब है प्रकाश के जैसा। तो अंधकार तो बिल्कुल नहीं हो सकता, रात्रि बिल्कुल, छाया बिल्कुल नहीं, तो ज्योति इज राइट आंसर। और प्रश्न नंबर आता है 36, अहंकार का विलोम है। अहंकार एक नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है, तो हमें विलोम ढूंढना है। कैसा शब्द ढूंढना है? प्लस का। तो घमंड नकारात्मक शब्द है, नम्रता प्लस शब्द है, क्रोध नकारात्मक है। लेकिन गर्व की अगर हम बात करते हैं तो गर्व भी प्लस है। तो दो शब्द हमें प्लस के मिले हैं, मतलब पॉजिटिव मिले हैं, सकारात्मक मिले हैं। अहंकार का मतलब होता है अपने ऊपर घमंड करना। ओके, तो इसका मतलब होता है अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो अपने ऊपर गर्व करें। गर्व एक पॉजिटिव शब्द है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बालिका का बहुवचन है। बालिका का बहुवचन क्या हो जाएगा? बालिकाएं। ओके, तो बेहतरीन हो गया। अब ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, और जिन्होंने भी, जिन छात्रों ने भी अगर फ्री टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर लें। ओके, और ये टेस्ट एकदम से फ्री है, इसमें कम से कम 150 क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अपनी रैंक को भी देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और स्टूडेंट्स को अगर क्लास करना है तो आप गरुड़ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत सारे बेहतर तरीके से
सब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पर हमारी टीम आपको बहुत बेहतर गाइडेंस देने वाली है गरुड़ बैच पर। और जिस स्टूडेंट्स ने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। साजू अकेडमी से ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। और अगर आपने वेबसाइट सर्च नहीं की है तो वेबसाइट भी सर्च कर कर देख लें जानकारी जुटाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आप चाहते हैं क्लास को हमें यूट्यूब पर देखना है तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और इन सब का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो वहाँ पर भी जाकर आप ये क्लासेस देख सकते हैं यूट्यूब पर भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली हैं साई एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आप ये सब कवर कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन टीचर्स के साथ और बेहतर प्रॉपर गाइडेंस के साथ। इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहे हैं, डॉट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप 1-to-1 सेशन भी हमसे ले सकते हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स होगा तो एक तरफ टीचर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 1-to-1 सेशन भी कवर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारे फीचर्स कहाँ मिलेंगे आपको? साई एजुकेशन एकेडमी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपने कवर की है, और बहुत बहुत थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं सेक्शन सी के साथ।